हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग करने। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। तो गाइस आज करते हैं आप लोगों के लिए एक अनदर लव रीडिंग, जिसका टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। आज हम वो देखेंगे। रीडिंग कम्प्लीटली जनरल रीडिंग होगा, कलेक्टिव रीडिंग होगा। आपको इसको अकॉर्डिंगली देखना है गाइज। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग, जो भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए आप उसके लिए पर्सनली बुक कर सकते हैं, जिसके डेफिनेटली चार्जेस होते हैं। एंड मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगी कि कौन से टॉपिक का क्या चार्जेस होता है। उसके लिए आपको पर्सनली मैसेज करना होता है गाइज। इवन फॉर टैरो क्लास, अगर आप लोगों को टैरोट सीखना है, टैरोट के एनर्जीज से अगर आप लोगों के खुद के एनर्जीज को आप लोग कनेक्ट कर पाते हो, एंड अगर आपको पता है कि इसी से आपका सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग आ सकते हो, सीख सकते हो, दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जो लोग न्यू हैं, जिनको टैरोट के एनर्जीज का तो पता लग रहा है लेकिन आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से उसको अपनी लाइफ में लेना है, तो आप लोग को सीख सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को पाइल्स। तो पाइल्स में आज होगा पिका कार्ड। तो आपको मैं पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो जो पाइल्स के लिए 3 पाइल्स रीडिंग होगा, तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है द रेनबो रिवाइवर। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे फॉर फर्स्ट पाइल, तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। उसके बाद मैं देखूंगी कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है। एंड सेकंड कार्ड है द सीक्रेट वुमन। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, देन आप इसको पिक कर सकते हो। एंड थर्ड पाइल के लिए जो कार्ड है वो है सिवलरी का कार्ड। वाह! तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कार्ड को आप पिक कर सकते हो फॉर पाइल नंबर 3। आज कोई बर्थ डेट नहीं है, कोई इनिशियल्स नहीं है। आज आप इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, अपने कार्ड्स को पिक कीजिए, जिसका इमेज भी आपको मिल जाएगा। आप देखिए, पिक कीजिए। जो भी कार्ड आपको बहुत ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्टेड करते हैं आप उसको पिक कीजिए एंड देखिए कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन आ रहा है। क्या आपके कोई डिस्टाइन पार्टनर है या कोई ऐसे पर्सन है सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन, कोई आपके कार्मिक है या कोई आपके ये क्रश भी हो सकते हैं जिनके लिए आप सीक्रेट डिजायर्स रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या निकलता है आप लोगों के लिए। एंड अगर आप नए हैं चैनल में तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड इसको शेयर करना है। जितना हो सके आप लोग शेयर करो, बिकॉज दूसरों को भी अगर आप हेल्प करते हो तो दिस इज अ हीलिंग फॉर योर सेल्फ, तो आप वो करो। चलिए गाइस, मिलते हैं टाइम स्टैम्प। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने रेनबो रिवाइवर कार्ड को पिक किया है तो देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। सी कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे रेनबो है, एक लड़की है जो इतना अच्छे से यहाँ पे झूल रही है, कितना कुछ एंजॉयमेंट, कितना खुश है ये कार्ड का एनर्जी। तो यहाँ से तो मुझे बहुत अच्छा वाइब्स ही यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहा है। यहाँ पे कोई जून बॉर्न हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। 24 किसी का एज हो सकता है, या आपका बर्थडे हो 24, या आपकी उस पर्सन का बर्थडे हो जो आपके लाइफ में आ रहा है। तो गाइज, ये कनेक्शन जो आपके लिए आ रहा है बहुत हद तक आपको इस वाले एनर्जी में ये कनेक्शन लेके जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से जुड़ोगे, जो भी ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर कोई भी नहीं है अभी तक आपके लाइफ में, यू आर कम्प्लीटली सिंगल, एंड आप मुझे बोलोगे कि मैम हमारे लाइफ में तो कभी कोई आता ही नहीं है, तो ये हम कैसे मान ले। तो बहुत लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस बार आप लोगों का डेस्टिनी काम करने वाला है। आप लोगों की तरफ बहुत कुछ ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि क्या है, कौन आता है आपके लिए या आती है। दिस इज जनरलिस्ट रीडिंग, तो आपको इसको अकॉर्डिंगली देखना है गाइज। तो चलिए देखते हैं कि कौन आ रहे हैं आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में, उनके एनर्जीज क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। बाद में टैरोट से मैसेजेस लेंगे एंड ओवरऑल गाइडेंस लेंगे। जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने द रेनबो रिवाइवर कार्ड को पिक किया है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है व्यूअर्स। ओ क्रिएशन, सी कुछ न्यू क्रिएशन आपके लाइफ में होने वाला है, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे होने वाले हैं आपकी लाइफ में। बहुत कुछ चेंजेस। ओ माय गॉड, सी अबंडेंस, डिस्पोडेंसी, गिल्ट,
व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? ओके, सी फॉरगिवनेस का कार्ड है, ट्रिकरी का कार्ड है, ट्रिकरी ये कार्ड भी आना चाहता था, इम्पेशंस, और एक ले लेती हूँ। ओके, एक्सपेंशन, सी। तो यहाँ पे गाइस मुझे ये जो भी पार्टनर आपके लिए देखने को मिल रहा है या मिल रही है, आप जिनके लिए देख रहे, डिसिपेटिंग, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पर्सन सबसे पहले तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स ये पर्सन करने वाले। ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ये पर्सन हायर सेल्फ से कनेक्टेड होगा, इनके क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पे भी एक पर्पल कलर ये पर्सन ने हाथ में लिया हुआ है, एक पर्पल स्टोन, तो हो सकता है इनका फेवरेट कलर पर्पल हो, या आप लोग अभी बहुत ज़्यादा पर्पल कलर की तरफ आप लोग अट्रैक्टेड हो रहे हो, बहुत सारे लोग, ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच अबंडेंट होंगे, तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड भी है। ये पर्सन ने जो भी अपने लाइफ में अभी हासिल किया है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से इस पर्सन ने हासिल किया होगा जो आपके लाइफ में आया है। इस पर्सन को कभी भी कोई भी चीज़ें ना ही फ्री में मिला होगा, या ना ही ये पर्सन फ्री में चीज़ें लेना इस पर्सन को पसंद भी होगा। ये उनके एनर्जी में, उनके नेचर में ये हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन इतने अबंडेंस होंगे जिसके लिए तो आप ऐसे खुशी से झूमने वाले हो, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए वो पर्सन होगा जिनके मन में कोई गिल्ट है, जो पर्सन, ये पर्सन कोई पास से हो सकता है जिन्होंने आपको कभी वो वर्ड्स नहीं दिया, एंड इनको अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेके, बिकॉज आप इतने इनके साथ आपका जैसे एक सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है, वो कनेक्शन ये फील करते हैं। इवन अगर सोल लेवल का कनेक्शन नहीं भी ऐसे फॉर एग्जांपल, फिर भी इस पर्सन को गिल्ट है, एंड ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में दोबारा से एंटर करने वाले हैं, भले ही आप उनको एक्सेप्ट करो ना करो। बहुत चीज़ों में मुझे ऐसे भी देखने को मिल रहा है जैसे आप बहुत कुछ सिचुएशन से अवॉइड करके आप अपने लाइफ में अभी आगे बढ़े। इवन आप लोग बहुत हद तक इम्पेशंस की एनर्जी में हो, बहुत सारे लोग, बिकॉज आप लोगों को साइंस दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, बट स्टिल आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको बिल्कुल इम्पेशंस नहीं होना है। दूसरा है आपको चीज़ों को फिगर आउट करना है कि आपके लाइफ में क्यों ये सब कुछ सिचुएशंस होते हैं। अगर लव लाइफ आपका सही नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, तो इसके लिए आपको मैं यही गाइड करूंगी कि आप पर्सनली अपने एनर्जीज को चेक करवाओ, देखो कि क्या सिचुएशंस है, या आप नॉर्मल रीडिंग भी कर सकते हो अपने एनर्जीज को जानने के लिए। सिर्फ मैं लव रीडिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में क्या आ रहा है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो ये ब्लॉकेजेस क्यों है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे देखने को मिल रहा है। इवन आप लोगों के अंदर मुझे ये एनर्जी भी फील हो रहा है जैसे आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हो, बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, छोटी छोटी चीजों को लेके ओवर थिंकिंग करते हो। तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना है। एंड ये पर्सन के लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे निगेटिव एनिमीज हैं जो इनके लाइफ में भी होंगे, इवन आप लोगों के लाइफ में भी है। कुछ ऐसे थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस हो सकता है जो हमेशा आपका फायदा उठाने की ही कोशिश करते हैं। कुछ लोग कुछ लोगों के लिए आपके वर्क फील्ड में हो सकता है कि आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपकी बॉस ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करना पड़ता है उनके वजह से। हो सकता है किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज हो, तो ऐसा वाला सीन मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए गाइस, अभी मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर कोई मैसेज आपके लव के रिलेटेड ही आए, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबका अलग अलग एनर्जी मैं यहाँ पे पिक करती हूँ। तो इसके लिए मैं अकॉर्डिंगली बताती हूँ। हो सकता है कभी करियर का भी यहाँ पे मैसेज आ जाए तो मुझे वो देना होता है। तो यहाँ पे लास्टली मुझे ऐसे दिखाई दे, जो मैंने ऑलरेडी बताया है गिल्ट के कार्ड से, कि ये कोई आपके पास के पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। तो ये भी एक एनर्जी है। एंड अगर आप लोग कहीं पे स्टक थे इतने टाइम से, अगर आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, तो आपको गाइस खुद को माफ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई आप ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में पहले से थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीजों को माफ करो, उसको लेट गो करो, बिकॉज आने वाला टाइम आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। रेनबो रिवाइवर, बहुत कुछ पॉजिटिव, बहुत कुछ कलर्स, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाला है। इवन ये पर्सन भी आपके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेसमैन हो सकता है, इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, जिसको वर्ल्ड लेवल में इनका कुछ बिजनेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नॉट फॉर ऑल। एंड अगर बिजनेस नहीं है तो जॉब भी है, तब भी ये बहुत एक एबंडेंट पोस्ट में होंगे, बहुत रिच पर्सन ये होंगे, बिकॉज एबंडेंस का कार्ड ही है। कोई सीईओ हो सकते हैं, एचआर मैनेजर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मेडिकल फील्ड से फील हो रहा है, कोई डॉक्टर, एमडी ऐसे हो सकते हैं, या इनके पास बहुत सारे डिग्रीज हो, पीएचडी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये
नेवी, पुलिस, इन सब में भी हो। आई एम गेटिंग दिस वाइब्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा वाला सीन। इस पर्सन का कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसे हीलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे मेरे व्यूअर्स का यहाँ पे हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। गाइस, आप अपने आप को बैलेंस करो, बिकॉज आपको इतने सारे बैकस्टेप मिले हैं अपने लाइफ में जिसको लेके आप जैसे उस सिचुएशन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, तो प्लीज उसको बैलेंस कीजिए ताकि आपके लाइफ में भी वो हीलिंग हो एंड आप भी इस पर्सन को अट्रैक्ट कर पाओ। एंड कोई तो ये है जो आपके पास से है एंड जो आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा देख रहे हो सकता है उनके पास आपका पिक्चर्स हो या फोटो, आई मीन कहीं पे आप लोग कनेक्टेड हो ऑनलाइन, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। बस कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी इस पर्सन से कनेक्टेड हो जो आने वाले नेक्स्ट 3 महीने में आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। ओके, व्यूअर्स की लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। व्यूअर्स, उसके लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने कौन आ रहा है। उसकी लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है। ओके, डेविल। मैंने बोला है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में हुए हैं। तो पहला कार्ड है 4 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Wands, Queen of Wands, 9 of Swords, Wheel of Fortune, Tree of Cups एंड Devil भी है। इवन 7 of Swords भी है, तो ये भी लेते हैं। यहाँ पे है Hermit। ओके, तो यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। उसमें से कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है एंड वर्गो भी स्ट्रांग है बिकॉज यहाँ पे हर्मिट है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं जिनका अभी फिलहाल एवेकनिंग चल रहा है। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, डेविल भी है, तो हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपको चीट किया है, बैकस्टेप किया है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा एंटर करे, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये इसलिए हुआ था बिकॉज आप दोनों का कुछ कर्मा था जो अभी ये पर्सन क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज ही और शी इज इन हर्मिट राइट नाउ एंड वो पर्सन के साथ शायद आप अपना बॉन्ड अभी तक नहीं तोड़ पाए, अभी भी शायद आप उनके ख्यालों में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी है। ये पर्सन के, ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस, इनको भी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा बैकस्टेप धोखे मिल रहे हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये वहाँ से निकलेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। अब दोनों के बीच में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस इश्यू भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, या इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जो सी से रिलेटेड हो, जैसे कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। ये खुद कोई मेडाइन इंजीनियर या इस तरीके का भी हो सकते हैं पर्सन। इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ये फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं डिसीजंस लेने में, स्टक रहते हैं अपने करियर में ही ज़्यादातर ऑब्सेस्ड मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ इस पर्सन का कोई भी फीलिंग्स नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैशन है इस पर्सन को आपको लेके। इवन होगा, अगर आपके रिलेशनशिप में कभी ऐसे कोई पर्सन नहीं है, जो मुझे लग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अगर नहीं है तो ये पर्सन आप की तरफ पहले तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एक क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, इन सब में आप लोग इन्वॉल्व रहने वाले पर्सन हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, या किसी कोई यहाँ पे आपका कुछ ऐसा काम ही हो सकता है जो फैशन, या कोई यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, कोई यहाँ पे कुछ ऐसा काम करता है जिसके ऊपर आपके हॉबीज रिलेट हो, तो इसके चलते भी आप अपने लाइफ में जैसे एक प्लेफुल एनर्जी में भी हो। कुछ लोग अपने कैरियर वाइज में अगर बताऊं
तो ये देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। एंड अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही, तो ये पर्सन अभी फिलहाल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन को पता लग रहा है जैसे आपके साथ उनका कुछ तो कनेक्शन है, जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ऐसी व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आप दोनों का यहाँ पे डेस्टिनी है, ये बात ये पर्सन मानते हैं। एंड हो सकता है थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन हो जो इनके लाइफ में हो। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका एनर्जी कनेक्ट हो रहा है, तो हो सकता है ये अभी थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी में उनको वो पैशन, वो लव उनको फील नहीं होता है जो आपकी तरफ होता है। तो कुछ लोगों के लिए ये वाला सिचुएशन यहाँ पे है। एंड अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ डिसीजन लेंगे, लेकिन ये पर्सन डिसीजन तो लेंगे आपके लिए। एंड ये न्यू बिगिनिंग्स भी आपके साथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो ग्रोथ चाहते हैं। सिर्फ पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत जल्दी ये कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है। फिर से ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं आने वाले 2 महीने में। कुछ लोगों के लिए जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगा तब से 2-3 महीने तक इट विल रेजोनेट, बिकॉज 3 महीने का तो आज का प्रिडिक्शन ही है। तो इसके लिए मैंने बोला कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से वापस आ रहा है। कुछ गुड न्यूज हो सकता है, कुछ ब्लॉकेजेस आपका अगर लाइफ में थे तो वो अनब्लॉक होगा बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ पे आप लोग अपना हीलिंग करोगे, जिसको लेके यहाँ पे सिचुएशन चेंज होगा। एंड ये जो भी कनेक्शन है गाइज आप लोगों के लिए बहुत हद तक ये एक सोल लेवल का कनेक्शन तो मुझे फील हो रहा है। एंड दूसरा ये है, इस कनेक्शन में हो सकता है ये कनेक्शन आगे शादी तक भी जाए, बिकॉज हेरोफेन का कार्ड है जो एक लव मैरिज, एक शादी के लिए दिखाता है ये कार्ड। एंड इस कार्ड से मुझे यही एनर्जी ज्यादातर पिक हो रहा है कि ये पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई आपके पास की पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी भी हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं होगा अभी। तो ये है वो पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस। आपके पास से भी होंगे, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए अभी आपका जो सिचुएशन है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेने वाला, आप उसको रिलीज करो, उससे आप मूव ऑन करो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ो गाइस, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का भी हीलिंग चल रहा है बहुत लोगों का। तो इसके लिए आप अकॉर्डिंगली देखो इस रीडिंग को कैसे आपके साथ रेजोनेट होता है। तो अभी चलिए गाइडेंस लेते हैं, फिर कुछ मैसेजेस लेंगे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आने वाले 3 महीने में उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जर्नी सी हो सकता है आप कहीं पे जर्नी करो आने वाले 1-2 महीने में, वहां पे आप इस पर्सन से मिल सकते हो। कुछ जर्नी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, या इस पर्सन का काम ही हो जो इनको ट्रैवलिंग या ये सब बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पेशेंस, आप बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में अभी हो एंड आप पेशेंस की एनर्जी में रहो, बिकॉज ये पेशेंस का एनर्जी ही आपको एक अच्छे सक्सेसफुल रिश्ते की तरफ आपको लेके जाएंगे। आपके लाइफ में अभी फिलहाल बहुत लोगों का यहाँ पे जर्नी भी चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका चल रहा है। तो इसके लिए आपको और थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है गाइज। यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे सी 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील नहीं है, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो गाइज, ताकि आप रिलेशनशिप, आप प्रपोजल्स को आप अपनी तरफ अट्रैक्टेड कर पाओ। बिकॉज अभी आप डिनाई कर रहे हो चीज़ों को, तो आप डिनाई मत करो, बिकॉज बहुत कुछ पॉजिटिव आपके लाइफ में आ रहा है। हो सकता है ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम, सी इनन यंग का कार्ड है, मैं अभी ट्विन फ्लेम के बारे में बता रही थी। तो हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज, आपको अपने एनर्जीज को बैलेंस करना है, इनन यंग एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। विक्ट्री, आपके लाइफ में विक्ट्री आ रहा है, ये कनेक्शन आपके लिए एक विक्ट्री साबित होने वाला है। अगर कोई ये पास के पर्सन भी है, अगर इनके साथ आपका एक बुरा फेज भी गया है, तो ये पर्सन अभी चेंज होके आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए। जब भी ये आपकी तरफ आएंगे, एंड अभी फिलहाल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइज, बिकॉज अभी भी ये पर्सन हर्मिट में है कुछ लोगों के लिए। हैप्पी फैमिली, एंड अगर ये अभी मैरिड है तो ये वहां से सेपरेट होंगे। हो सकता है ये कार्मिक के साथ मैरिड हो, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली ये किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी मैरिड होंगे, तो वहां से उनका सेपरेशन होगा एंड उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो आपकी अगर फाइनेंसेस में अभी दिक्कत चल रहा है या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस में अभी दिक्कत चल रहा है, तो ये अभी उससे ओवरकम करेंगे, यानी ये आपकी तरफ आएंगे। इवन ये गाइडेंस आप लोगों के लिए ही है। एंजल ऑफ बैलेंस, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइज, बहुत पॉजिटिव बैलेंस ये होने वाला है। इवन आपको शायद 444 नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, 22 भी यहाँ पे आ गया है, 2 + 2 अगेन 4, तो 4 का एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रहा है। दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, यू आर गाइडेड, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन है। ऐसी एंजल ऑफ बैलेंस ही यहाँ पे है, तो एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, आपके लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर आपके कैरियर में अभी तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा था तो वो अच्छा होने वाला है गाइस बहुत ही जल्द।
तो चलिए अभी देखते हैं कुछ मैसेजेस की क्या है। पहले मैं यहाँ से देखती हूँ क्या निकलता है आपके लिए। क्या ये कोई पर्सन के बारे में कुछ निकलता है कि क्या है। सपोर्टिव, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। प्रोफेसर, ये मैंने बोला भी था शायद कुछ लोगों के लिए, अगर नहीं बोला तो अभी बोल रही हूँ। ये कोई आपके प्रोफेसर मेंटर हो सकते हैं। कमिटमेंट गिवर, ये आपको कमिटमेंट देंगे, मैंने बोला है ना, शादी के लिए आपको कमिट ये पर्सन करेंगे। डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन ये है। हर चीज़ में इनका डेडिकेशन होगा। अगर ये आपकी तरफ कुछ एक्शन लेने की बात है, ये तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा उसको लेके ये आपको वो इम्पोर्टेंस ये फील करवाएंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्या है। मे, हो सकता है ये पर्सन मे बॉर्न हो या आप लोग मे बॉर्न हो। रोमांसी, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा इस पर्सन के साथ। ट्विन फ्लेम, मैंने बोला था ना ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। कार्ड्स भी वही निकल के आया है। बहुत लोगों के लिए शायद आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। फ्यूचर स्पाउस, ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे डेफिनेटली। जून, शायद मैंने बोला भी था रीडिंग के स्टार्टिंग में कि आप लोग जून बॉर्न हो सकते हो। यहाँ पे जून का कार्ड है। ओके, इतने सारे मैसेजेस नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे एक निकल के आया है मैसेज, वो है हेल्थ डिपार्टमेंट। मैंने बोला था ना ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। एंड लास्टली आपके लिए क्या मैसेज आया है। सरेंडर, आप चीज़ों को सरेंडर कर दो यूनिवर्स डिवाइन को, आपको हर उस सिचुएशंस का आंसर आपको मिलेगा गाइस। तो दिस इज़ योर रीडिंग जो नेक्स्ट 3 महीने में आपके लाइफ में होने वाला है बहुत लोगों के लाइफ में। एंड बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ही रेजोनेट हो। तो जितने लोगों के साथ होता है एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द सेक्रेड वुमेन कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 27, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है या कौन आ रही है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो भी होंगी, ये कोई हीलर हो सकती है, कोई मेडिकल फील्ड से ये पर्सन हो सकती है, या इनके अंदर कुछ तो ऐसा एनर्जी होगा जो आपको बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्टेड करेंगे। बहुत ज़्यादा पीस लवर ये होंगे। इनका सोल बहुत प्योर होगा। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई रेकी हीलर, इस तरीके का इनका काम हो सकता है। ये इन सब से रिलेट कर सकती है। इनका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिया है। इस पर्सन का शायद कुछ हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में इसलिए आया है टू टीच यू सम लेसन्स, बिकॉज ये पर्सन आपके पास लाइफ से भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड ये जैसे इस पर्सन को डेस्टिनी आपकी तरफ ला रहा है। इस फाइल के लिए ये एक बहुत प्योर कार्ड आया है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप मुझे एक वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है। इस पर्सन का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो इनके साथ जुड़ने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज ये है ही उस ऑरा में जहाँ पे आप एक डिवाइन फेमिनाइन बोल सकती हो इनको, जो भी ये है जिनके लिए भी आप अभी फिलहाल देख रहे हो। तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। सेम गोज टू मेल, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तब भी उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होंगी। कार्ड्स फीमेल का है, दैट डजंट मीन कि आप कोई मेल के लिए नहीं देख सकते हो। यहाँ पे शायद आपको बहुत ज़्यादा वाइट फेदर्स ये सब कुछ भी दिखेंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। ये एक सिचुएशन यहाँ पे है, या ऑलरेडी अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं या आ चुकी है, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स, एंजल नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो गया है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, बिकॉज इनका ऑरा है ही इतना मैग्नेटिक, इतना पावरफुल कि ये हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन कौन है जो आपके लाइफ में आने वाले नेक्स्ट 3 महीने में। नेक्स्ट 3 महीने में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है। ग्रोथ का कार्ड आया है, पहला कार्ड। फॉरगिवनेस, वैनिटी, डिस्कवरी, इम्पैस का कार्ड टर्न हुआ है, इसको लेते हैं। बाकी बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आने वाला है। सर्विस, मैंने बोला है ना, कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्प, बहुत ज़्यादा लाइक लोगों के लिए काम करने वाले पर्सन होंगे। कोई चैरिटी, इन सब में भी ये पर्सन हो सकते हैं। विजडम से
कितना नॉलेजेबल, कितना प्योर पर्सन है। गाइस वेट कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक अप। गिल का कार्ड है जो नीचे गिरा था, कंफ्यूजन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि ये पर्सन तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पर्सन है, सॉरी कनेक्शन नहीं, स्पिरिचुअल पर्सन है, जिन्होंने अपने लाइफ में जैसे अपने सोल पर्पस को पा लिया। इनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होगा, बिकॉज डिस्कवरी एंड इम्पैस कार्ड मुझे ये वाइब्स यहाँ पे दे रहा है आपके लिए। वेट गाइस, लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, 1 मिनट का। तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है इम्पैस एंड डिस्कवरी कार्ड से, जैसे इस पर्सन का एवेकनिंग हुआ है, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस कर लिया है। इनका सोल पर्पस हो सकते हैं, तो ये कोई हीलर हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करते, कोई चैरिटी, कोई एनजीओ इनका हो सकता है जहाँ पे ये कोई ऑर्फेनेज हो सकते हैं, कोई ऐसे आश्रम, इन सब से ये पर्सन कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये सर्विस देते हैं, तो ऐसा वाला भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। या मेडिकल फील्ड से ये कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ऐसा वाला एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है जो आपके लाइफ में आने वाले हैं। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा ये पर्सन, इनका सीक्रेल चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा, जिसकी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को रोक आप लोग नहीं पाओगे। इस पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, दिस इज फैक्ट जो मुझे लग रहा है यहाँ पे। इस पर्सन का हार्ट चक्र बहुत ज्यादा हील होगा, विजडम होगा, नॉलेज होगा इस पर्सन के अंदर। यहाँ पे भी मुझे एक हार्ट का इमेज मिला था, जिनसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज्यादा बैक स्टेप मिला है। इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं, जिसके बाद जाके ये एक सेक्रेड वुमन या सेक्रेड मैन जो भी है, उसके एनर्जी में ये पर्सन आ गए हैं। तो यहाँ पे इस पर्सन ने जैसे बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा होगा। इस पर्सन के मन में कुछ गिल्ट भी हो सकते हैं, जो शायद कुछ लोगों के लिए, अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है जो फिर से आपके लाइफ में दोबारा से आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये वाला एनर्जी है। तो इस पर्सन ने जैसे अपने लाइफ में बहुत कुछ चैलेंजेस को देख के ये पर्सन ओवरकम किए हैं, बिकॉज इस पर्सन के मन में भी कुछ गिल्ट हो सकता है। अगर आप दोनों का रिश्ता टूटा है पास में या जो भी है, तो शायद इनके मन में कोई गिल्ट हो, एंड ये पर्सन आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। ये पर्सन जैसे दूसरों को गाइडेंस देते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, वैसे वाला पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे। इवन इस पर्सन को एंजल्स, डिवाइन से भी साइंस मिलते हैं, डिवाइन भी इस पर्सन के साथ है जो उनको गाइडेंस देते हैं। यहाँ पे भी एक एंजल्स का इमेज है जो इस लेडी को गाइड कर रहे हैं। तो बहुत हद तक मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे यहाँ पे ऐसा वाला सिचुएशंस बन रहा है बहुत लोगों के लिए। द थिंग इज, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको कोई थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कौन पर्सन है। अगर आप लोगों का बहुत सारा रिलेशनशिप रहा है पास में कुछ लोगों के लिए, तो ये कंफ्यूज, शायद आपका थोड़ा एक कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड से पैशन का कार्ड भी है, तो ये एक एम्प्रेस से कम नहीं होंगी आप लोगों के लाइफ में, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके पास से ही होंगी। तो वैसा वाला सिचुएशंस भी यहाँ पे मुझे देखने को मिले। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाना होगा, ताकि आप इस कंफ्यूजन से निकल पाए। ये पर्सन तो है ही एक डिवाइन के ऑर्डर पे चलने वाले एक पर्सन है। इनका सोल पर्पस है जो ये बहुत ईमानदार पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ये बहुत ज्यादा डेडिकेशन इनका लोगों की तरफ रहता है। एक वीकनेस आप बोल सकते हो जो इनका हेल्प करने का होगा। इनका ये वाला एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा होगा गाइज। अगर ये जॉब करते हैं फिर भी ये चैरिटी, इन सब में ये बिलीव करते होंगे। ऐसा वाला पर्सन है, सबको हेल्प, सबको केयर, लव करने वाले पर्सन ये है। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे। फ्यूचर के बहुत बड़े बड़े इस पर्सन के प्लान्स होंगे जो ये फुलफिल भी करेंगे आने वाले वक्त में। तो ये वो पर्सन है। चलिए अभी देखते हैं टैरट से कि ये कौन है जो मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट 3 महीने में। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स। व्यूवर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स। लव लाइफ में नेक्स्ट 3 महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स। जिन्होंने इस वाले कार्ड को पिक किया है सेक्रेड वुमन, उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है। चलिए पहले इन्हीं को देखते हैं क्या है।
फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग्स गाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा। सी व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने बोला है ना कि डेस्टिनी का काम यहाँ पे है। ये पर्सन को डेस्टिनी आपके लाइफ में ला रहे हैं। सी नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन कहीं से ट्रैवल कर सकते हैं या इनका काम ही ऐसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो। ये पर्सन क्विक डिसीजन मेकर होंगे, बहुत जल्दी ये लाइफ में डिसीजंस लेने वाले पर्सन होंगे। ये इतना सोच समझ के इतना टाइम नहीं लगाएंगे किसी भी डिसीजन को लेने में। टावर, सी इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट तो गया है। 8 ऑफ कप्स, सी गाइस मैंने बोला है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है, यहाँ पे डेविल भी है एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। गाइस वेट, यहाँ पे प्रेयर का टाइम हो रहा है, नमाज का टाइम हो रहा है, तो हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। प्रेयर का टाइम हो गया था यहाँ पे, इसके लिए मैंने वीडियो पॉज कर दिया। चलिए तो और एक कार्ड निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। ओके, द स्टार का कार्ड। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, एक है द टावर एंड द डेविल। तो इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं, क्या है डेविल एंड टावर, क्यों है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कौन पर्सन है। डेविल इज हियर। ओके, 9 ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस। ओके, तो बहुत लोगों के लिए ये पर्सन, मुझे मैंने ऑलरेडी बताया, ये मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, सबसे पहला एनर्जी ही मुझे ये मिला है कि इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग इस पर्सन को जानते हो। शायद इनके साथ आप लोग रिलेशनशिप में भी रहे हो पास्ट में, जिसका इश्यूज या जिसका ये शायद आप लोग फेस कर रहे हो। वेट गाइस, एक कॉल आ रहा है, इस कॉल आ गया था, बार बार डिस्ट्रैक्शन आ रहा है बीच में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मुझे ओके, इस वाले पाइल के लिए मुझे यही एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। जो भी पर्सन है, बहुत स्ट्रांगली आप इनके साथ आइदर रिलेशनशिप में रहे हो, नहीं तो अभी कुछ सेपरेशन, ब्रेकअप या कुछ तो आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा यहाँ पे हुआ है। बिकॉज ये वो पर्सन है जो आपके पास से ही आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए, जिनके साथ आपका एक डेस्टिनी जुड़ा हुआ है। इस पर्सन का ये भी हो सकता है सेपरेशन का मेन रीजन, बिकॉज इस पर्सन का एवेकनिंग हुआ है, ये अपने सोल पर्पस तक इनको पहुंचना था, जिसके लिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है। ये कोई स्टार हो सकते हैं, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने खुद से आपको दूर किया था पास्ट में, एंड इनके मन में अभी एक गिल्ट है। बिकॉज पहले भी हमें गिल्ट का कार्ड यहाँ पे मिला था, तो तभी मुझे थोड़ा लगा था, लेकिन बिना क्लैरिफाई किए तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स है, बहुत ज्यादा जगल्स इन्होंने देखा है अपनी लाइफ में, एंड उसके बाद जैसे इनका एवेकनिंग हुआ है, बहुत हद तक इस पर्सन से अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस या सेपरेशन ऐसे वाले फेज में हो सकते हो। बहुत लोगों के लिए ये कोई इनका कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब, जो भी है। ये पर्सन अपने कैरियर में भी मुझे बहुत ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा अबंडेंट ये, एंड ये थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में कैरियर भी एक हो सकता है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो सकते हैं रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का, जिसके लिए शायद फैमिली इस रिश्ते को नहीं मानते, इसके लिए इस रिश्ते से आपने या आपके पर्सन ने मूव ऑन किया था, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी भी आपके लिए जगल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। इवन इनके लाइफ में भी कम ऑब्स्टिकल चैलेंजेस नहीं है। इन्होंने भी ये सेपरेशन के बाद हो या सेपरेशन से पहले हो, इस पर्सन ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा होगा, बहुत कुछ इन्होंने फेस किया होगा। लेकिन ये जो पॉजिटिव मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आने वाले 3 महीने में, इवन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है जो बहुत हद तक महीने को दिखा रहा है, जैसे 3 महीने में कुछ बहुत बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है। एक हीलिंग आ रहा है आपके लाइफ में, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, तो ये कनेक्शन जैसे हील होने वाला है आने वाले 3 महीने में। बिकॉज ये बहुत हद तक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड इस कनेक्शन में आप दोनों का इक्वल कर्मा रिलेट होगा। इक्वली आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हो, एंड ये पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, सेलिब्रेशंस आ रहा है, खुशियां आ रहा है। ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है गाइस, अपने पास से मूव ऑन करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज ये बहुत हद तक इनका एवेकनिंग हो गया है, एंड इस पर्सन को पता लग गया है आपके साथ उनका क्या कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट हो सकते हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, एंड इसके लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि सच में इस रिश्ते को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। एंड ये कंफ्यूजन आपके पर्सन के माइंड में भी पास में था, जिसके लिए उन्होंने मूव ऑन किया या थी जो भी है एनर्जी। लेकिन इस पर्सन के अंदर अभी भी वो आग है, अभी भी वो पैशन है आपको लेके, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है आपके साथ जजमेंट करने के लिए। सी
पहले भी हमें कंफ्यूजन का कार्ड मिला था, तब भी मैंने आपको बोला था शायद ये पर्सन कभी कंफ्यूज हुए थे। तो ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है टू गिव यू जजमेंट। एंड यहाँ पे जो जोडिएक्स है वो है लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, बाकी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये सारे जोडिएक्स हैं जो भी मेजर अरकानस के आए हैं, तो सारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज को ही दिखा रहा है। तो ये वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में होने वाला है गाइज। इवन आप लोगों के इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में, आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन के बारे में, फिर भी आप लोग न जाने क्यों कंफ्यूज रहते हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट क्वेश्चन योर इंट्यूशंस, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी इस पर्सन के बारे में गाइड कर दिया है एंड आपको ऑलरेडी साइंस भी मिलना स्टार्ट हो गया है। ये पर्सन थोड़े मेटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अपने कैरियर में शायद अभी ये फोकस्ड है, तो ऐसे वाले भी हो सकते हैं। सी द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस एंड ये जो भी सेपरेशन हुआ है इसमें फिर से एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक न्यू ग्रोथ होगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा, बहुत ज्यादा अपने फ्यूचर कैरियर ग्रोथ के बारे में ही ये पर्सन ज्यादा सोचने वाले होंगे, बिकॉज सबसे पहला कार्ड ही हमें क्या मिला था, ग्रोथ का कार्ड मिला था। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ को लेके ज्यादा फोकस्ड होगा, क्या होगी जो भी है, लेकिन ये आपके लाइफ में भी आने वाला है या आने वाली है। 27, 29 कुछ इंपॉर्टेंट बर्थ डेट्स हो सकते हैं, किसी का एज हो सकता है 39, सी 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। इस पर्सन का कुछ काम ऐसा होगा जो कम्युनिकेशन से रिलेट करेगा, कोई हीलर, कोई टैरो रीडर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई प्रोफेसर। तो इस तरीके का एनर्जी आ रहा है, जहां पे आपके कोई मेंटर भी हो सकते हैं। तो इनका ये एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे इनको बहुत ज्यादा समझाना होता है, बहुत ज्यादा बोलना होता है, तो ऐसा कुछ काम इनका हो सकता है, बिकॉज इनका थ्रोट चक्र एक्टिव भी है बहुत ज्यादा। अगर पास में इन्होंने आपके सामने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, तो अभी जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे, ये अपनी सारी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, इवन आप लोग भी करोगे। मैजिशियन एंड द मिरर मैंने बोला है ना। ये पर्सन देखिए, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली एक मेल का एनर्जी यहाँ पे आ गया, जिसके लिए इमेज भी है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो सेक्रेड वुमेन। तो देखिए दोनों कार्ड्स ही हमें क्लैरिफाई हो गए हैं। ये पर्सन एक मैजिशियन, एक विश मैनिफेस्टर है, ये अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतना पावर इस पर्सन के अंदर होगा, इतना इंट्यूशन इस पर्सन का स्ट्रांग होगा, ये जो भी चाहेंगे ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, ये मैनिफेस्ट कर लेंगे। हॉस्टिलिटीज, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। ये पर्सन बहुत हिम्मत वाला है। इनके हाथ में कहीं पे टैटो हो सकते हैं, या आपके है, या कोई प्लान कर रहे हैं यहाँ पे टैटो, ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के लिए, अगर आप मेल के लिए देख रहे तब भी शायद इनका थोड़ा लॉन्ग हेयर भी हो सकता है किसी के लिए। लॉन्ग का मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे शोल्डर तक ही मैं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, या पहले इनका ऐसा लॉन्ग हेयर था। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तब भी ये एनर्जी है, या ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वो पर्सन हो सकते हैं। ये उनके थोड़े स्पेसिफिक मुझे कुछ लगे तो मैंने बताया। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सी आपके लिए पर्सन हीलिंग, हैप्पीनेस, सारी खुशियां ये आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, जो खुशियां अभी तक आपको नहीं मिला है। इसी पर्सन से आपको ये खुशियां मिलेगा, ये भी आपको लगता है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए शायद आप एक लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में हो, 8-9 साल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ब्रोकन हार्ट। सी इस पर्सन के साथ आपका एक ब्रेकअप सिचुएशन है, एक एंड आप दोनों के बीच में हुआ है, एंडिंग्स। तो इसमें एक न्यू बिगिनिंग होगा। इस पर्सन का दिल भी टूटा है गाइस, ये आपसे दूर होके ये पर्सन भी खुश नहीं है। देखिए इस दिल से कैसे यहाँ पे इतना बुरा हाल है। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड 999 एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं या ऑलरेडी दिख रहे हैं गाइस, तो दैट्स अनदर पॉजिटिव साइन फॉर यू। तो ये वो पर्सन है, मैन होल्डिंग ए कॉइन। मैंने बोला है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा कैरियर फोकस्ड होगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ को लेके फोकस्ड होगा, थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भी ये पर्सन का ज्यादा रहेगा थोड़ा। एंड सी एंजाइटी, इस पर्सन ने आपको एंजाइटी स्ट्रेस में तो डाला होगा पास में, जिसके बाद इनका हीलिंग हुआ है, चेंज हुआ है। इस पर्सन का रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। ये बहुत ज्यादा मेडिटेशन, सेल्फ लव, ये सब कुछ करने वाले पर्सन होंगे गाइस। चलिए अभी लेते हैं मैसेजेस क्या है। आपको गाइडेंस मिल गया है, आपको यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी में ही रहना है, आपको बिल्कुल अपने इंट्यूशन से भी यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में आने वाले 3 महीने में ये आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। हेयर स्टाइलिस्ट, कुछ लोगों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट हो सकते हैं, या आप लोग को आई डोंट नो। न्यू लव, कुछ लोगों के लिए हो सकता है न्यू लव। न्यू लव में इसके लिए बोल रहे हो बिकॉज इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक न्यू पर्सन बन के ये आ रहे हैं, इसके लिए शायद न्यू लव का मैसेज आपके लिए आया है। ओके फिर से मैसेज नीचे गिर गया है गाइस, वेट लेट मी पिक अप। एंड जो गिरा है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एनलाइटनमेंट। मैंने बोला है ना, इस पर्सन का एनलाइटनमेंट हो गया है। सी
सेल्फ रियलाइजेशन, इस पर्सन को रियलाइजेशन है जो उन्होंने आपके साथ किया है पास में। रिकंसिलेशन, मैंने बोला है ना, कोई पास के पर्सन है जिनके साथ आप रिकंसाइल करने वाले हो। फैशन डिजाइनर, ये कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं। 7 मंथ्स, आने वाला 7 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड 7 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। कौन आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में? सपोर्टिव, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे, हर काम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। ट्रू लव, ये आपके लिए ट्रू लव है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा आपका अट्रैक्शन होगा इस पर्सन के लिए। क्रिएटिव, मैंने बोला भी था ये पर्सन बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे। जेनरस, बहुत जेनरस, बहुत काइंड होंगे। एंड ये काइंडनेस तो इनके पाइल से ही जानने को मिल रहा है कि कितने काइंड, कितने अच्छे पर्सन ये है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। नो कॉल्स, ओनली मैसेज गाइस, मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। एंड मैं आपको बता दूंगी कौन से रीडिंग के लिए क्या चार्जेस है, तो उसको लेके आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एंड सारे रीडिंग्स मैं यहाँ पे जो भी करती हूँ ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होते हैं। मैं कहीं भी कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ आप लोगों का डिटेल्स, तो आप लोग बिंदास होकर रीडिंग ले सकते हो गाइस। जो भी आप लोगों का टॉपिक हो, कैरियर से रिलेटेड या कुछ और, आप ले सकते हो। इवन फॉर टैरो क्लास, अगर आपको टैरो में इंटरेस्ट है तो आप वो सीख सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नंबर 3, अगर आप लोगों ने सिवलरी कार्ड को सिलेक्ट किया है तो देखिए ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है कि एक पर्सन अपने हाथ में फ्लावर्स लेके, हॉर्स लेके किसी की तरफ आ रहा है विथ ए प्रपोजल, विथ ए रोमांटिक रिलेशनशिप। तो ये मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो ये कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे एक मेल का इमेज है, तो ये कोई मेल भी हो सकता है। अगर आप कोई फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही प्यारा लविंग रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है। एंड यहाँ पे बर्ड्स भी है, तो इस पर्सन के अंदर साइकिक पावर्स भी होंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ये पर्सन बहुत रिच होगा, इनका खुद का बहुत अच्छा घर बंगला ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड अगर आप लोगों का ऐसा विश है तो कुछ लोगों के लिए तो शायद आपके लिए कैसे पर्सन आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनके एनर्जीज, कौन है ये पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले 3 महीने में आ रहा है। इवन सी कार्ड का नंबर भी 3 है, तो 3 महीने या 3 वीक्स, 333 नंबर भी आपको दिख सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लव लाइफ में आने वाले 3 महीने में कौन आ रहा है। ये व्यूवर्स के लव लाइफ में आने वाले 3 महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स। ओके, आज कार्ड बार बार नीचे गिर रहे हैं। ओके, जो कार्ड नीचे गिरा था वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बैलेंस। ये पर्सन आपको बैलेंस करने के लिए आ रहा है, जो मैंने पहले ही बोला है। चलिए देखते हैं क्या। ओके ओके, ओ रिकवरी, वाओ। थर्ड है कंप्लीशन। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में आने वाले 3 महीने में कौन आ रहा है। आइसोलेशन, वेट, ओके। व्यूअर्स के लव लाइफ में आने वाले 3 महीने में कौन आ रहा है। इंस्टिंक्ट, ओह 3 कार्ड चाहिए, 3 ही ऑटोमेटिकली गिर गए, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रोथ है, ओ 4 आ गए। ओके, इम्पैस है, सेल्फ वर्थ है एंड डिस्कवरी है। ओके, इसको भी लेते हैं। विजडम, ओके। बहुत लोगों के लिए ये जो भी पर्सन है गाइस, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, ये पर्सन इंट्यूटिव भी है। जो इससे मुझे लग रहा है ये पर्सन इंट्यूटिव है। इस पर्सन ने अपने लाइफ में एंडिंग्स देखे हैं, बहुत सारा एंडिंग्स इस पर्सन ने देखा है। बहुत कुछ चीजों को कंप्लीट ये पर्सन ने अपनी लाइफ में किया है। उसके बाद उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये पर्सन कंप्लीटली चेंज हो गया है। एंड सेम सिचुएशंस ये मुझे आप लोगों के लिए भी लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा आइसोलेट हो, बहुत ज्यादा दुखी हो आप लोग, बिकॉज आप लोगों को भी अपने लाइफ में बहुत सारे एंडिंग्स मिले हैं। आप लोगों के भी हो सकता है पहले भी रिलेशनशिप आप लोगों का एंड हुआ है, तो आप लोगों का ट्रस्ट इश्यू है रिश्ते से, रिलेशनशिप से शायद आप लोग भागते हो, आप लोग को रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आज रीडिंग देख रहे हो। चलो जो भी है, तो यहाँ पे चीजें क्या हो रहेगा इस पता है। यहाँ पे हो सकता है बहुत चीजों में आपको, जैसे आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म किया गया है, आपको इंसल्ट किया गया है, बहुत कुछ चीजों में ऐसा वाला सिचुएशन शायद आपका हुआ है, जिसको लेके अभी आपको सेल्फ वर्थ इश्यू भी है कि
पता नहीं अगर अभी कोई ऐसे पर्सन आते हैं तो पता नहीं मेरे फिर से मेरे साथ ये सब कुछ ही हो जाएगा जो पहले भी हुआ है। तो इसके लिए जैसे आपने अपने हार्ट चक्रा को इम्बैलेंस कर लिया है, आपने जैसे खुद को कंट्रोल करके रखा है, जैसे आपको किसी को अपने लाइफ में एंटर करने ही नहीं देना है। अभी जस्ट गाइस ट्रिपल ट्री हो रहा था जब मैंने आपको ये बात बताया, तो इट्स साइन फॉर यू। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस अभी तक चल रहे थे, ये आपके लिए कुछ कार्मिक बैगेजेस था जो आपको क्लियर करना था, एंड आपने उसको क्लियर ऑलरेडी किया है। तो अभी आपके लिए जो न्यू सिचुएशंस आ रहे हैं, जो रिकवरी आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको उसको अट्रैक्ट करना है, आपको इस रिकवरी से भी नहीं भागना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि किसी के शायद आप लोग बात भी नहीं करते हो, आप लोग वो को यही लगता है कि हर कोई आपके लाइफ में सिर्फ आपको चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। बहुत लोगों के लिए इसलिए होता है बिकॉज आपके अंदर भी कुछ पावर्स होते हैं जो डिवाइन चाहते हैं कि आप उसको जानो। आपके इंस्टिंक्ट बहुत पावरफुल है, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत कुछ चीजों का नॉलेज है, आपको यूनिवर्स इस ग्रोथ में लाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कुछ चीजों को जानना पड़ रहा है। अभी जो सिचुएशंस आपके लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है उसमें बैलेंस आ रहा है। सी यहाँ पे आपका लाइफ कंप्लीटली बैलेंस्ड होने वाला है आने वाले टाइम में, शायद ये पर्सन ही आपको बैलेंस कर दे कुछ हद तक। देखिए, किसी के आने ना आने से मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ डायरेक्टली कि ये पर्सन आने के बाद ही आप बैलेंस होंगे। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको यहाँ पे किसी की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए टू मेक योर सेल्फ बैलेंस। मैं वो आपको सिखाने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। एंड दूसरा ये है, बहुत लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हो, अपने इनर वर्क के ऊपर काम नहीं करते हो, आप लोग दुखी बैठ जाते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन टैलेंट्स है, डिस्कवरी का कार्ड है, तो आपको उनको पहले जानना है। उस जब तक आप खुद को वो वर्थ नहीं दोगे तब तक आपको किसी दूसरे पार्टनर से आपको वो कमिटमेंट, आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको कभी नहीं मिलेगा जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करते हो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइस। एंड इवन ये पर्सन तो है ही इतने बैलेंस पर्सन, इतने खुश रहने वाले, इतने कॉन्फिडेंट पर्सन ये है। तो इन्होंने अपने लाइफ में जो भी इश्यूज फेस किया है, जो भी कंप्लीशन इनको मिला है, इस पर्सन ने वहां से कुछ ना कुछ सीखा है, इन्होंने अपने लाइफ में आगे बढ़े। डेफिनेटली ये कोई इम्पैक्ट हो सकते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे नॉलेज में देख पा रही हूँ, साइकिक पर्सन भी है। तो हो सकता है आप ऐसे किसी फील्ड में ही इस पर्सन से आप मिल जाओ, तो ये वो पर्सन होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए शायद ये वो पर्सन है जिन्होंने पास में आपको धोखा दिया है, जिस पर्सन ने आपको अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट कहीं हार्म ना हो जाए। तो शायद ये वो पर्सन है जो फिर से आपके लाइफ में दोबारा एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे सीन्स मुझे देखने को मिल रहा है इस वाले फाइल के लिए। तो चलिए उसको क्लैरिफाई करते हैं टैरट से। व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स? जिन्होंने सिवलरी कार्ड को पिक किया है उनके लाइफ में कौन आ रहा है? जिन्होंने सिवलरी कार्ड को पिक किया है उनके लव लाइफ में कौन आ रहा है? ओके, इसमें लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने सिवलरी कार्ड को पिक किया है? ओके, चलिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन ने भी शायद, इस पर्सन के साथ भी आपका कुछ ऐसा फेस गया है जो बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, जिसके साथ शायद आपका एक कंप्लीशन हो गया, आपका कोई रिश्ता खत्म हो गया है इस पर्सन के साथ। वो भी हो सकता है 5 ऑफ कॉइन्स। सी वही मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे ये वो पर्सन है जो अभी फिलहाल आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए, मुझे लग रहा है ये वो पर्सन हो सकता है जिन्होंने शायद कैरियर के लिए आपको छोड़ा था। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप, सेपरेशन, एंडिंग है। अभी ये पर्सन खुद भी अकेले पड़ गया। देखिए, ये पर्सन अकेले यहाँ पे बैठे हुए, तो ये पर्सन जैसे खुद को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसा फील करते हैं, ये वो पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत ज्यादा एब्यूसिव हो सकता है, आप लोगों का रिश्ता हो गया था पास में। एब्यूसिव में नहीं बोलूंगी, थोड़ा कंट्रोलिंग वाला चला गया है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ सेपरेशन आप लोग का इसकी वजह से हुआ, या कुछ और इश्यूज है जैसे फैमिली, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, इन सब का भी कोई इश्यू हो सकता है। फैमिली भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं। द फूल। सी कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीटली न्यू पर्सन होने वाले हैं, मैं सच में बता रही हूँ, सबके लिए तो कोई एक्स पार्टनर नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आपके कनेक्शन किसी के साथ बहुत एब्यूसिव बन गया था, तो ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। एक वैसा पर्सन है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में। तो ये वो पर्सन है जो बहुत इनके अंदर इमेच्योरिटी भी होगा, मैच्योरिटी भी होगा, एंड बहुत ज्यादा प्लेफुल एनर्जी में ये पर्सन रहेंगे। एंड इनके भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे अपने लाइफ में जो जिसको हील करके ये पर्सन आगे बढ़े हैं। एंड ये पर्सन अपने इंट्यूशन की बात सुन के ये आगे बढ़े हैं अपने लाइफ में।
इस पर्सन को बहुत ज्यादा पार्टीज, बहुत इन सब में इंटरेस्ट हो सकता है पर्सन का, बिकॉज यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा सेल्फ लव करने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अंदर ये होगा, इनको बहुत ज्यादा जैसे फ्लावर की खुशबू हो गया या फ्रेग्रेंस, ये सब कुछ इस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। इसके लिए खुद भी आपके लिए फ्लावर्स लेके आ रहे हैं। तो ऐसा वाला मुझे इस पर्सन का एनर्जी में फील हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, बहुत मैच्योर, बहुत काइंड, बहुत लविंग ये पर्सन है। हो सकता है वर्क फील्ड में आप दोनों एक साथ जुड़ जाओ, आप दोनों का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आप दोनों जुड़ के एक साथ काम करो। मैजिशियन सी, एक मैजिशियन से कम नहीं है आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ रहा है। बहुत लोगों के लिए हर्मिट, ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है। कुछ लोगों के लिए आपसे एज इस पर्सन का बड़ा हो सकता है आपसे। ये पर्सन आपको लेके प्रोटेक्टिव होगा। इनके पास के नॉलेज होंगे, इनके पास के एक्सपीरियंसेस होंगे जिनसे इस पर्सन ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपके मेंटर भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे। आपको कुछ ना कुछ लगेगा इस पर्सन की एनर्जी से, आप इस पर्सन की तरफ ड्रेन हो जाओगे, आप अट्रैक्टेड हो जाओगे इस पर्सन की तरफ। सी 4 ऑफ कॉइंस। तो कैरियर में ये पर्सन आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। आपके कोई न्यू कलीग हो सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन होंगे जो थोड़ा मिस्टीरियस भी आपको लगेंगे कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, इतना अजीब क्यों बिहेव करता है, बिकॉज ये सबसे पहले आपके सामने ओपन अप नहीं होंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फेमस पर्सन होंगे जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल किया है। अभी तक उनके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस उनको मिला है। एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 6 का एनर्जी है, तो हो सकता है 666 आपको दिखे। जो ये पर्सन का एनर्जी मुझे फील हो रहा है, दैट मीन्स अगर आपको ये सारे नंबर्स दिखते हैं, दैट मीन्स आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन कैरियर के थ्रू आपसे जुड़ेंगे, कैरियर में आपको हेल्प कर सकते हैं। 555 भी आपको शायद दिख रहा है बहुत टाइम से, दैट मीन्स एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है। द थिंग इज यू नीड टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिनाई करोगे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ के बारे में आप सोचते रहोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। एंड लास्टली द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, माई फेवरेट कार्ड, द लवर्स। सी, तो यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया। दैट मीन्स ये आपकी कोई पास के पर्सन है। बहुत लोगों के लिए आपके डिस्टाइन पार्टनर है, या आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा गाइस। इसके लिए इतना सेपरेशन, इतना कुछ होने के बावजूद आप इस पर्सन को अभी तक नहीं भूल पा रहे फॉर सम, बिकॉज आप अभी भी किसी को लेके आप प्रोटेक्टेड फील अभी भी करते हैं, अभी भी आपके एनर्जीज उस पर्सन की तरफ ड्रेन होते हैं, बिकॉज ही और शी इज योर डिस्टाइन पार्टनर। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, नॉट फॉर ऑल। जिन लोगों के लिए न्यू पर्सन है, इनको आप धीरे धीरे जानोगे। अभी आपको उनके बारे में इतना कुछ डिटेल पता नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा। ये पर्सन बहुत ज्यादा पब्लिक आई में हो सकते हैं, एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर ब्लॉगर ऐसे भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा फॉलोअर्स इनके होंगे। अगर बॉस है तो इनके जो एम्प्लॉयज है ये इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे। बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन मुझे लग रहा है, जिसके लिए इनको हमेशा लोग जैसे एक रिस्पेक्ट देते हैं, इनके तरफ ऑटोमेटिकली लोगों का रिस्पेक्ट आ जाता है, एक झुकाव इनके तरफ लोगों का आ जाता है। बिकॉज देखिए कितना हैंडसम, कितना डैशिंग, कितना जेनरस काइंड पर्सन है ये। इस तरीके का एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है, जैसे आपको एक एम्प्रेस, एक क्वीन की तरह ये पर्सन रखेंगे, या किंग की तरह आपको फील करवाएंगे अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे वो एनर्जी है ना, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हो। तो ये है वो पर्सन जो आपके लाइफ में आने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो चलिए अभी देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है, जो मैंने आपको अभी तक बोला है, क्या यही है या कुछ और है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, लिसन टू योर इंट्यूशंस गाइस। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। पहले भी इंस्टिंक्ट का कार्ड मिला था, तो वही है एक्शन से आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है। ये वो पर्सन है जो इतने टाइम से आपको लेके कंफ्यूज थे। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं आपके, सी केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग लविंग कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे भी फूल है, तो फ्लावर्स देखिए, फ्लावर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको पहले फ्लावर्स गिफ्ट करे, आपको इस तरीके से ये प्रपोज करे, तो ऐसा वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पर्सन देखिए, आप दोनों का कनेक्शन देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना केयरिंग लविंग कनेक्शन होने वाला है। ये एक सोल लेवल का कनेक्शन है गाइस, तो आपको वो सोल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन से मिलेगा। एंड 17, 14 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। सी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी है, तो हो सकता है ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है इस पर्सन के साथ आप किसी लीगल मैटर्स में जुड़ो। हो सकता है ये आपकी कोई लीगल एडवाइजर हो जो आपको एडवाइस करे, चीजों में बैलेंस लाइए आपके लाइफ में, आपको हेल्प कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोगों का कनेक्शन जुड़ सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप हो किसी ऐसे प्रोफेशन से, तो ये भी सेम प्रोफेशन से हो सकते हैं आपके साथ। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप लोग भी कम अट्रैक्टिव नहीं हो। एंड बहुत लोगों के लिए आप दोनों सेम प्रोफेशन से होंगे गाइस, जो मुझे यहाँ पे अभी स्ट्रांगली फील हो रहा है।
सी डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके लाइफ में हीलिंग हैप्पीनेस ये पर्सन लाने वाले। इस पर्सन का एज 34 हो सकता है गाइज। एंड बहुत लोगों के लिए सी ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया, तो ये आपके पास के पर्सन है जो मैं आपको बता रही थी। 999 आपको दिखेंगे, 555 आपको दिखेंगे, 666 आपको दिखेंगे नंबर्स। ये सारे एंजल नंबर्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा, इवन हो गया है बहुत लोगों के लिए। ये पर्सन आपको थोड़े मैनिपुलेटिव, थोड़े मिस्टीरियस लग सकते हैं, जैसे थोड़े मनी माइंडेड भी आपको ये पर्सन लग सकते हैं कि ये पर्सन कितने मनी के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा अपना ग्रोथ, अपने फाइनेंसेस के बारे में ये पर्सन सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं होगा, डेफिनेटली इमोशंस है, भर भर के इमोशंस है भाई। इतना लविंग, इतना रोमांटिक पर्सन है, कैसे इस पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं होगा आप लोगों के लिए। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। 7 मंथ्स कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले 7 मंथ्स में ये पर्सन आपको मिले, जरूरी नहीं है हर किसी के लिए 3 महीना ही हो। यहाँ पे आपके लिए यही है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपना हीलिंग करो, ताकि आप इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाओ बहुत जल्दी। फाइनेंसेस मैंने बोला है ना कुछ ये पर्सन के साथ आप फाइनेंशियल्स में जुड़े हुए हो सकते हो, अपने कैरियर में जुड़े हुए हो सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए अभी ये मैसेज आया कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए आया है। साइकिक एबिलिटीज मैंने बोला है ना, इस पर्सन के अंदर साइकिक पावर्स होंगे। रूड बिहेवियर, ओके, तो हो सकता है अगर पास के ये आपके पर्सन है तो आप दोनों का शायद कनेक्शन ही बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। मैंने पहले बोला भी था कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज, लड़ाई झगड़ा, ये इस पर्सन ने आपको बहुत बुरा बिहेव किया था, वैसे भी हो सकता है, इसलिए रूड बिहेवियर का मैसेज आया। पास्ट लाइफ कनेक्शन, सी आप भी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, इस मैंने बोला ही था ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होगा। लवर्स ने हमें वो बता ही दिया था। मिरेकल्स, ये कनेक्शन आपके लिए मिरेकल्स से कम नहीं होगा, जो एक अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होगा जो आपके लाइफ में आ रहा है। सरेंडर, हेल्थ डिपार्टमेंट फिर से आया है, ये कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। एंड लास्टली स्पिरिचुअल लव, ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल लव है गाइस। यहां से क्या है देखते हैं। फेयरी टेल, ओ माय गॉड, वही तो मैं वही आपको बता रही थी। एक रोमांटिक पार्टनर होंगे जो आपको प्रपोज करेंगे, हो सकता है फूल देके, ये सब कुछ देके आपको ये प्रपोज करे, तो डेफिनेटली आपको एक फेयरी टेल से कम तो नहीं लगेगा। हो सकता है मेरी बातें आपको शुगर कोटिंग लग रही है, तो मैसेज तो आपको वही बोल रहे फेयरी टेल। अभी ये सबके लिए तो नहीं होगा, ये भी एक बात है। यहाँ पे रिलैक्स्ड, आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे, बहुत लाइक आपको ऐसा एनर्जी फील होगा जैसे यू आर कंप्लीटली ब्लेस्ड फ्रॉम डिवाइन। टॉल, ये पर्सन थोड़े टॉल हो सकते हैं, हैंडसम, टॉल, एक डैसिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। पास्ट लव, डेफिनेटली मैंने बोला ही है, जो बोला है यहाँ पे कार्ड्स भी वही बोले। कूल एंड डस्की, हो सकता है उनका कंप्लेक्शन थोड़ा ऐसा हो, डस्की कंप्लेक्शन हो सकता है। ब्यूटीफुल, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल है। चार्मिंग, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इस पर्सन का होगा गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ रीडिंग्स। आपके करियर में हो गया, कुछ फैमिली इश्यूज, जो भी है आपका, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी मिल गया है स्क्रीन में देखने को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।